सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी के चैनल के साथ आपका डॉक्टर रियाज शाहिद हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त जो हैं, सब ठीक ठाक होंगे। आपके लिए हम जो प्रोग्राम लेके आए हैं वो है हेपेटाइटिस यानी जिगर का वायरस। तो इसके चंद एक प्रोग्राम हैं। अब वो प्रोग्राम जो है हमने हेपेटाइटिस ए का जो है लोड कर दिया हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमारी एक बहन ने लाहौर से भेजा था। इत्तेफाक से वो मेरी रिलेटिव भी हैं, मरियम उनका नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर कहते हैं जॉन्डिस है आपको, यानी आपको हेपेटाइटिस है, लेकिन वो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो ये किस किस्म का है? और ये जो है मुझे कमज़ोरी हो रही है, खाना हजम नहीं होता, मतली रहती है, मेरा पेट जो है बढ़ रहा है, सांस मेरा फूलने लगा है, और मुझे कुछ डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो है लो ग्रेड ब्लड प्रेशर है और आपको शुगर हो जाएगी, आप वज़न कम करें। लेकिन जो सबसे बड़ी इलामत वो बताती हैं कि पिछले 5-6 माह से उनके पेट में हल्की हल्की तकलीफ रहती है। तो चूंकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिए, ना ही बताए हैं, लेकिन मैं समझ गया हूं कि वो क्या चाहती हैं, तो मैं उस पर जो है पूरी डिटेल दोबारा आपको बता देता हूं। देखें, हम जैसे हेपेटाइटिस कहते हैं, ये मेडिकल वर्ड है। अब इसमें उर्दू का लफ्ज़ क्या होगा? उर्दू का लफ्ज़ ये है कि जिगर की बीमारी या जिगर की वायरस की बीमारियां जो हैं। लेकिन ये सारा वायरस नहीं होता, ये नॉन वायरल जो है हेपेटाइटिस भी होता है, ये नॉन इन्फेक्टिव भी होता है। नॉन वायरस जो होता है उसकी अब मैं किस्में आपको बताता हूं, जिसमें वायरस नहीं होता लेकिन जिगर आपका ओवर यूज हो रहा होता है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है टॉक्सिन यानी पॉइजनस जो मैटर है, जो कि जहरीले मवाद है, वो शामिल होना शुरू हो जाता है। वो आपके खून की ज्यादा चर्बी, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है। वो अल्कोहल पीने वाले, बियर पीने वाले, सिगरेट पीने वालों को भी हो सकता है। वो लोग जो कि बारबेक्यूज या जंक फूड खाते हैं उनको भी हो सकता है। इस तरह से जो लोग बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेन किलर्स और पैरासीटामॉल, देखें टनों के हिसाब से दुनिया में इस्तेमाल होती है। और कुछ लोग तो आदी होते हैं, कहते हैं पुल्लू से बांध लिया हुआ है, यानी दुपट्टे के साथ। और कुछ लोगों की जेब में होती है, और हर जगह हर घर में जो है आपको पता है कि पैरासीटामॉल जो है, एसिटामिनोफेन जो है वो इस्तेमाल होती है, और बच्चों को भी धड़ाधड़ दी जाती है। आप मुझे बताएं, अज खुद पैरासीटामॉल लेना, ये जितने बच्चे जो हमारे हैं, यही वजह है कि ये जवानी में जब पहुंचते हैं तो इनका जिगर जो है वो टॉक्सिन से या जहरीले मटीरियल से भर चुका होता है। अब एक हेपेटाइटिस वो होता है कि खुदा न खास्ता आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, और फूड पॉइजनिंग में कोई खतरनाक किस्म का जहर था, तो वो आपके जिगर में अगर चला गया हुआ है और वो जिगर को शिकस्तरीख कर रहा है, तो वो जो है टॉक्सिन या पॉइजनस लिवर जो है इन्फेक्शन होगा, और वो उसमें आपके सेल डैमेज होंगे। तो ये सूरत हाल भी है। तो अब आप देखें कि ड्रग्स भी आ गई, पॉइजनस मटेरियल भी आ गए, सवियर किस्म का जो है इन्फेक्टिव जो है डायरिया, डिसेंट्री हो गया, किसी का जो है टाइफाइड ठीक नहीं हुआ और उसको रिपीट हो रहा है, वो क्रॉनिक भी है टाइफाइड और वो कैरियर भी है। तो जो क्रॉनिक टाइफाइड के जो पेशेंट्स होते हैं एंटेरिक फीवर के, और जिनको जो है साथ ही साथ में वो कैरियर होते हैं, उनके जिगर में ये सोजिश चली जाती है। तो जरासीम तो फिर जरासीम है, आंतों का होता है लेकिन कहीं भी ट्रेवल कर लेता है। देखें, टाइफाइड की एब्सेस बनती है, टाइफाइड की एब्सेस का एक दाना या एक फोड़ा बनता है जो कि आंत में बन जाता है, ये जो है जिगर में भी चला जाता है। अब इस तरह से देखिए कि पेट में बहुत सारे कीड़े हैं, तो कुछ कीड़े जो हैं वो जिगर में जा सकते हैं, उन्हीं ट्यूब्स के जरिए, उन्हीं जो है बाइल डक्ट्स के जरिए जो है आपके जिगर में जा सकते हैं, पेंक्रियाज में जा सकते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ नज़र आते हैं फजले में, कोई नज़र नहीं आते हैं। और फिर जिगर के तो ख़ास फ्लैजिलेट्स हैं, जिगर के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है फ्लैट वॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो फ्लैट वॉर्म जो है जिगर के अंदर चले जाते हैं, वो जिगर को काम करने नहीं देते। और जो बाइल जो है, यानी जिसका के रंग जो है ग्रीनिश पीला है, जिससे कि हम जिगर का जूस कहते हैं, वो जिगर में पलता बढ़ता है और वो जो है पित्ते में जमा होता है, और फिर वो जब हम खाना खाते हैं तो खारिज होता है। तो हमारे खून में जितनी भी चिकनाई होती है वो साथ में जो खाने में होती है
वो खाने की चिकनाई को जो है हजम करने में मदद देता है। वो जो है जब जिगर के सेल फूल जाते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है, तो वो जो है उसी में ठहरना शुरू कर देते हैं। यानी अगर एक चीज के ऊपर आप ज्यादा बोझ डालोगे तो वो जल्दी थकेगा। तो लिवर सेल जब थकना शुरू हो जाते हैं तो वो अपना उनका अफाल जो है वो स्लो हो जाता है। अब देखिए इसमें वायरस का कोई रोल नहीं है, तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, मलेरिया के अंदर जो है जॉन्डस हो जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, जिगर बढ़ जाता है। जिगर को अल्ट्रासाउंड से भी हम चेक कर सकते हैं। हम जो है डॉक्टर के हाथ ट्रेंड होते हैं तिल्ली को और जिगर को जो है मालूम करने में कि वो कितनी बड़ी हुई है, कितने मिलीमीटर बढ़ गई है या कितने सेंटीमीटर बढ़ गई है, वो नोटेड तो नहीं है, वो सख्त तो नहीं है। फिर जिन लोगों को हेपेटाइटिस ए होता है ये वायरस है, हेपेटाइटिस बी ये वायरस है, हेपेटाइटिस सी ये वायरस है, और डी और ई तो ये ए भी जो है वाटर बॉर्न है या फुजले की वजह से, फुजले वाले पानी से होती है, और ई भी जो है वो जानवरों की जो मुख्तलिफ कंटेमिनेशन होती हैं, खून होता है या उनके अंदर जो वायरस होता है वो लग जाए तो उसके जो है जिगर में पहुंचने से भी हो जाता है। तो ये दोनों में जो है उनमें खुराक और उस वायरस में जो है खुराक के साथ साथ हमें जो है खून की वजह से जो है या फुजले की वजह से या उनकी जो और रतूबतें हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन बी और सी जो है ये एक ऐसा मरज है कि एक तो उसकी पहचान जल्दी नहीं होती, फिर ये देर देर से और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, 6 माह से 6 साल तक लग जाते हैं। कुछ लोगों को ये वायरस बदन में पैदा होता है, एलिमिनेट होता है, हमारे बदन की जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ता है, उसको खारिज करता रहता है, वो फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर चला जाता है। ऐसे लोग जो हैं क्रॉनिक जो है वो हेपेटाइटिस के फेज में रहते हैं। तो बी और सी दरअसल चूंकि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं वो भी मुश्किल हैं, लंबे हैं, कॉस्टली हैं, उनको जो है ट्रेस करना पड़ता है। किसी को बी या सी हो जाए तो उसका मुसलसल इलाज होता है, 1 साल तक, 6 माह तक इलाज होता है, फिर हम उससे फॉलो अप करते रहते हैं। अब इसको देखें कि कौन सा जॉन्डिस ज्यादा है। तो मेरी बहन ने जो सवाल किया था, एक तो यह है कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है, वो मोटी हो रही हैं, उन्हें शुगर का खतरा है। दूसरा यह है कि उनको फैटी लीवर है, जो कि गालिबन वो ये बताना भूल गई हैं कि फैटी लीवर आजकल हर शख्स चूंकि अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हो जाता है तो हर शख्स आके कहता है क्या है। बात यह जी कि जिगर के जो सेल्स हैं उनमें फैट कंटेंट्स बढ़ जाते हैं, और जो बाइल होती है वो या तो प्रॉपरली बनती नहीं है या जो है डिफेक्टिव होती है या उसके रास्ते में रुकावटें होती हैं, वो सेल्स फूल जाते हैं। बार बार के इन्फेक्शन से वो जो है उसमें फ़र्क आ जाता है। जिगर जो है फिर जहाँ जहाँ ये तखरीबकारी होती है जरासीम की, वहाँ से वो जब ठीक होता है तो जिगर का वो हिस्सा सिकुड़ जाता है। जैसे कि एक जख्म जब भरता है तो वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और उस पर क्रुंड उसके ऊपर जो है आ जाता है, जल्द के ऊपर जो है एक नई जल्द बनना शुरू हो जाती है। इस किस्म का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, और वो जिगर जो है अपने छोटे छोटे फोकस के साथ जो है उन जगहों पे काम नहीं करता। एक और मरज है कि जिसमें जो है हम लोग जो चिकना खाते हैं वो बिल्कुल हजम नहीं होता, और वो जो है पहाने में खारिज होता है। वो जो है उसमें भी क्योंकि जिगर से इस सारे मसले को कि जिगर उसे कंट्रोल करता है, जिगर एक बहुत वाइटल आर्गन है, तो वो उसे कंट्रोल कर नहीं पाता, तो वो जो चर्बी जो होती है हमारी वो पहाने में खारिज होती है। उसको हम कहते हैं स्टीयटोरिया, यानी पहाने में चिकनाई की मिकदार का ज्यादा होना। अच्छा, इसका एक और नाम है, जो लोग जो है अल्कोहल नहीं पीते, अल्कोहल का जो हेपेटाइटिस है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहलाता है। इसको हम स्टीयटोरिक जो है हेपेटाइटिस कहते हैं। और चूंकि ये लोग जो हैं चूंकि शराब नोशी नहीं करते तो हम साथ में ये लफ्ज भी निगाह देते हैं कि नॉन अल्कोहलिक, यानी शराब के बगैर नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोरिक हेपेटाइटिस। ऐसे लोगों के जिगर में भी पहले वर्म होता है और उनमें जो है फैट्स की जो है कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं। वही फैट्स जो है उनके पहाने में आती है, और पहाने का स्टूल जो है एक सिंपल टेस्ट भी है कि जो लोग कमोड इस्तेमाल करते हैं फ्लश का, तो जब वो उसे फ्लश करते हैं तो एक दफा में वो पहाना फ्लश नहीं होता। वो खुद हैरान होते हैं कि पहाना फ्लश आउट क्यों नहीं हुआ, तो उन्हें दोबारा या से बारह जो है वो फ्लश को जो है पानी खारिज करना पड़ता है, और हम इस पहाने का जो टेस्ट है वो बड़े आसानी से करवा लेते हैं। तो मेरी बहन आप ये देखें कि अगर खानदान में शुगर ब्लड प्रेशर है तो उसको तो आप फौरन कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल चेंज करें। दूसरी बात जो है कि चिकना कम खाएं। तीसरा यह है कि
कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पर देखिए, अल्लाह ने हमारे लिए जो फल पैदा किए हैं, जो सब्जियां पैदा की हैं और जो ड्राई फ्रूट हैं, यही इसका इलाज है। वर्जिश कीजिए, वज़न कम रखिए, अपने डॉक्टर से रजू कीजिए, हेपेटाइटिस के टेस्ट जो है जो सारे करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज़ है कि अगर आपने अभी तक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगाई तो बराए मेहरबानी वो लगा लीजिए। हेपेटाइटिस ए के ऊपर पूरा प्रोग्राम जो है हम कर चुके हैं, 2 हिस्सों में वैक्सीन मिलती है। 2 साल बाद यह वैक्सीन जो है उन इलाकों में रिपीट की जाती है जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, मैनेजर्स हैं, इकोनॉमिक्स से उनका ताल्लुक है या किसी और इंडस्ट्री से कि जिसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, होटलों की खुराक खानी पड़ती है, या वो ऐसी सर्विसेज करते हैं जैसे मेडिकल स्टाफ है या कोई और लोग जो कि एनजीओज में काम करते हैं और उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, जोहड़ों का पानी पीना पड़ता है, कुएं का पानी पीना पड़ता है या तालाब का पानी पीना पड़ता है, या उन लोगों में जाना पड़ता है स्लम एरिया में कि जिन लोगों के अंदर वहाँ ये हेपेटाइटिस या टाइफाइड ज़्यादा हो और लोग गरीब भी हों और पानी साफ ना मिलता हो, लेट्रीन का बंदोबस्त ना हो, ऐसे लोग जो हैं फिर हर 2 साल के बाद हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाएं। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसके 3 हिस्से होते हैं, उसके 3 शॉट्स लगाने पड़ते हैं। आजकल बच्चों के जो ईपीआई के प्रोग्राम है, तमाम बच्चों को जो है इन्फेंसी में ही, बचपन में ही 1 साल के अंदर अंदर जो है ये टीके जो है हेपेटाइटिस के लगा दिए जाते हैं। एहतियात बहुत बेहतर है, आपको आगाही है, आप पढ़ते हो, देखते हो, टेलीविज़न पे प्रोग्राम होता है, न्यूज़पेपर्स में आता है, मुख्तलिफ एनजीओज़ जो है इन पे लेक्चर करते हैं, हम जैसे डॉक्टर जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो लेक्चर करते हैं, लोगों को बताते हैं। बदकिस्मती है कि लोग सुनते हैं और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। शुक्रिया।